संतोषी कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है और इस बैठक से पहले पीएम मोदी का ये रोड शो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पीएम मोदी की झलक पाने के लिए उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं और फूलों की बारिश उनके ऊपर उनके समर्थक करते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी की एक बहुत ही बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की ये बैठक होनी है। राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इस बैठक में शामिल होंगे और प्रदेशों में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इस लिहाज से ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी की। इसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का मेगा रोड शो दिल्ली में। तो रोड शो कर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए। उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और बड़ी संख्या में उनके समर्थक, बीजेपी सपोर्टर आपको नजर आ रहे होंगे। फूलों की बारिश पीएम मोदी पर उन्होंने की और पीएम मोदी ने भी अभिवादन स्वीकार किया है अपने समर्थकों का, बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी सपोर्टर्स का। बीजेपी कार्य समिति की बैठक, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के लिहाज से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम मुद्दे होंगे इस बैठक में चर्चा का विषय। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाले विधानसभा चुनाव। आने वाले विधानसभा चुनावों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। उससे पहले भव्य रोड शो पीएम मोदी का राजधानी दिल्ली में। अब से कुछ देर बाद ये बैठक भी शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पीएम मोदी का भव्य स्वागत वहां पर किया गया। रोड शो के बाद आप देख सकते हैं पीएम मोदी जाते हुए और तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, अमित शाह हों, तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो भी सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्य समिति के, वो सदस्य भी इस बैठक में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। और दोनों ही प्रदेशों में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा दोनों ही प्रदेशों के सदस्यों से आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा भी की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी विधानसभा चुनावों के लिए। और भी कई ऐसे मुद्दे होंगे जो चर्चा का विषय इस बैठक में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए। जेपी नड्डा आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो अब से कुछ देर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू होने वाली है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ हैं। भव्य स्वागत पीएम मोदी का उनके समर्थकों ने वहां पर किया। इससे पहले रोड शो हुआ। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मेगा रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। फूलों की बारिश पीएम मोदी के काफिले पर की गई और भव्य स्वागत पीएम मोदी का हुआ और अभिवादन भी स्वीकार किया है पीएम मोदी ने समर्थकों का।
दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे पीएम मोदी, वहां पर उनका स्वागत किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी शुरू हो जाएगी, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे, मंडला से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान पर बवाल हो गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है और फग्गन सिंह कुलस्ते का पुतला दहन करने को लेकर पुलिस से छीना झपटी भी हुई। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने कुलस्ते के बंगले में घुसने की कोशिश की। वाटर कैनन का उपयोग करते हुए पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोका। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने फग्गन सिंह कुलस्ते पर केस दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस को अपशब्द बोलने पर केंद्रीय मंत्री के वायरल बयान पर यह हंगामा हुआ है। तो फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान पर जो कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हो गए, गुस्से में, और जमकर हंगामा किया है। फग्गन सिंह कुलस्ते के बंगले के अंदर घुसने की कोशिश की, पुतला दहन कर दिया फग्गन सिंह कुलस्ते का। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आक्रोशित हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता। फग्गन सिंह कुलस्ते के बंगले के अंदर घुसने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की। अपने बयान में फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को अपशब्द कह दिए थे, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया है, जमकर प्रदर्शन किया है। फग्गन सिंह कुलस्ते का पुतला दहन किया और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस को यहां पर करना पड़ा। धक्का मुक्की भी हुई है पुलिस की और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। बुरहानपुर से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल की लिफ्ट में फंसे 12 से अधिक लोग। तकनीकी खराबी के चलते बीच में ही लिफ्ट बंद हो गई। मरीज और परिजन को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं जो लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इसके पहले भी कई बार लिफ्ट में परिजन और मरीज फंस चुके हैं। जिला अस्पताल द्वारा लिफ्टों का मेंटेनेंस नहीं करने के कारण लिफ्ट में अक्सर मरीज और परिजन फंस जाते हैं। लोगों को बाहर निकालने के लिए राहगीर और जो वहां पर लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो एक लिफ्ट के अंदर 12 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिनमें कई मरीज भी हैं। तकनीकी खराबी के चलते लिफ्ट बीच में ही बंद हो गई। मरीज और परिजनों को लिफ्ट से बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी। ये कोई पहली बार नहीं है। बुरहानपुर जिला अस्पताल में कई बार ऐसा हो चुका है कि तकनीकी खराबी होने के चलते लिफ्ट यूं ही बंद हो जाती है और लिफ्ट के अंदर लोग फंस जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जिला अस्पताल की लिफ्ट हैं उनका मेंटेनेंस नहीं होता। मेंटेनेंस के नाम पर बस खाना पूर्ति कर दी जाती है और हालात ये हैं कि सभी की सांसें वहां पर अटकी हुई हैं। एक लिफ्ट में आप अंदाजा लगाइए 12 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों में मरीज भी हैं, उनके परिजन भी हैं, जिनको बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी। कोई तकनीकी खराबी आई लिफ्ट में और लिफ्ट बंद हो गई। फिलहाल अपडेट ये मिल रहा है कि जिला अस्पताल की इस लिफ्ट से सभी को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन अक्सर ऐसे हालात बनते क्यों हैं, सवाल ये उठता है।
जाहिर सी बात है कि जो लिफ्ट्स हैं उनका मेंटेनेंस सही से नहीं होता। मेंटेनेंस के नाम पे खाना पूर्ति कर दी जाती है और अक्सर ऐसे हालात बनते हैं कि कोई तकनीकी खराबी आती है और लिफ्ट बंद हो जाती है, फंस जाती है, जिसमें लोग फंस जाते हैं। 12 लोग अंदर फंसे हुए थे। हालांकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। जो लोग लिफ्ट के अंदर फंसे हुए थे उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर लिफ्ट से निकाल दिया गया। जैसे ही लिफ्ट बंद होती है, तकनीकी खराबी के चलते लोगों की भीड़ वहां पर लग जाती है, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश होती है, तो काफी मशक्कत के बाद सभी फंसे हुए 12 लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाल दिया गया है। बालाघाट से खबर है, औद्योगिक नगरी गर्रा में हटाया जाएगा अतिक्रमण। करीब 100 से ज्यादा अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया गया है। 15 करोड़ से ज्यादा की जमीन को मुक्त करवाया गया है। एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, टीआई सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। बालाघाट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। औद्योगिक नगरी गर्रा से अतिक्रमण को हटाया गया है। 4 जेसीबी मशीनों के जरिए अतिक्रमण को हटाया गया। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, टीआई और भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात रहा। खबर बालाघाट से, औद्योगिक नगरी गर्रा से अतिक्रमण को हटाया है प्रशासन की टीम ने। 4 जेसीबी मशीनों के जरिए अतिक्रमण को हटाया गया है। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन मुक्त करवाई गई और जब ये अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई हो रही थी तब मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, टीआई सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे। बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। श्रीनिवास, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि औद्योगिक नगरी गर्रा है बालाघाट में। यहाँ पे लगभग 20 से 25 वर्षों से अवैध रूप से जमीनों में कब्जा करके होटल, दुकान, ढाबा, अन्य बना के यहाँ लोग रह रहे थे और व्यापार कर रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को हुई। उसके बाद आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में अभी तक जो बताया जा रहा है 20 करोड़ से ज्यादा की जमीन, 7 की जमीन मुक्त किया गया है और 100 से ज्यादा अतिक्रमण हटाएंगे, जिसमें कि 3 अलग अलग ढाबा हैं, लगभग 10 से ज्यादा दुकानें हैं और साथ ही रोड के जो बालाघाट से गर्रा रोड है उसके दोनों ओर जो अतिक्रमण छोटे मोटे पानी टपरे और ये हैं उसको भी हटाने की कार्रवाई की जा रही। आपको बता दो कहीं कहीं जरूर इस बार विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी, क्योंकि जिनका घर है उन्हीं ने अपना होटल बना लिया। होटल बनाने के बाद वो किराए पे दे रहे हैं, हर महीने किराए ले रहे हैं शासकीय भूमि पे और दुकान बनाकर संचालित की जा रही थी, जिसका विरोध भी यहाँ किया कि और कुछ लोगों ने आरोप यह भी लगाया है कि इन्होंने नोटिस नहीं दिया, बजाय नोटिस के ही इन्होंने कार्रवाई करने लगी, जिसका विरोध भी हुआ। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्रवाई करते हुए यहाँ पे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। आपको बता दूं इस पूरे मामले में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही एसडीएम, तहसीलदार, वारासिंगी थाना प्रभारी और जो भी मौके मौजूद है और बलों द्वारा अलग अलग 4 जेसीबी मशीनों द्वारा कार्रवाई की जा रही है अभी तक। जी ठीक है श्रीनिवास, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर परीक्षा पर रोक का ये मामला है। जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर कोर्ट में पेश हुए।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव की भी कोर्ट में पेशी हुई है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में कुलसचिव ने पेश किया है शपथ पत्र। कोर्ट ने एग्जामिनेशन कंट्रोल को नोटिस जारी किया। बिना नामांकन संबद्धता वाले नर्सिंग छात्रों की परीक्षा का ये मामला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा पर रोक लगी थी। बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर परीक्षा पर रोक का यह मामला है। जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर कोर्ट में पेश हुए। विश्वविद्यालय के कुलसचिव कोर्ट में पेशी हुई कुलसचिव की। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में कुलसचिव ने शपथ पत्र पेश किया है। कोर्ट ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर को नोटिस जारी किया और बिना नामांकन संबद्धता वाले नर्सिंग छात्रों की परीक्षा का यह मामला। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, ग्वालियर हाईकोर्ट में जो नर्सिंग कॉलेज है उनके खिलाफ एक याचिका लगी हुई है। उसी में आज जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और कुलपति को तलब किया गए थे। दोनों आज पेश हुए हाईकोर्ट में। कुलपति ने शपथ पत्र पेश किया। उसमें उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने संबद्धता वाले मामले में, अधिसूचना जारी करने वाले मामले में जो परीक्षा नियंत्रक है उनको नोटिस देकर जवाब तलब किया है और इसी आधार पर जो है इस मामले की सुनवाई हुई और जो याचिकाकर्ता है उनको इस मामले में वापस जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने समय दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 27 जनवरी को होगी। हालांकि जो बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक चल रही है। बैठक में पहुंचे हैं पीएम मोदी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार इस बैठक में शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्य भी बैठक में मौजूद। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आईएसआईएस कर रहा साजिश।